हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं विस्तास से लेसन थर्ड जो हमारा है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका लेसन थर्ड लेकर आए हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इस लेसन के साथ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस अबाउट द लेसन, इस लेसन के बारे में जान ले तो क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में और आएंगे। ये लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको लिखा है, लेखिका है तिसानी दोषी नामक लेखिका है, जो खुद रूस से एक समुद्री पोत था। अब जिसका उस समुद्री पोत का क्या नाम था आगे हम उल्लेख करेंगे। उस समुद्री पोत का एक हिस्सा थी और वो समुद्री पोत अंटार्कटिका द्वीप की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो लेखिका और उसके जो साथी थे वो मद्रास से इस रूसी युद्धपोत पर जहाज पर सवार होते हैं और अंटार्कटिका की ओर बढ़ते जा रहे थे। लगभग 100 घंटे की अलग अलग तरीके से यात्रा करने के बाद लेखिका जब वहां पर पहुंचती हैं तो देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्यों देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो इमिनेंस ब्यूटी ऑफ व्हाइट, चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी वो देखती हैं, नीले आसमान को देखती हैं। उस चीज़ को देखकर उनको एक समझ में आया कि आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले एक द्वीप हुआ करता था अंटार्कटिका में जिसका नाम था गोंडवाना, और धीरे धीरे माने ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से वो द्वीप जो है अस्तित्व विहीन हो गया और उसके स्थान पर जो है एक नए नए कॉन्टिनेंट का विकास हुआ। क्योंकि मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता नहीं है, 12,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो मानव सभ्यता ने उस अंटार्कटिका द्वीप को किस प्रकार प्रभावित किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए अब शॉर्ट आंसर के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को जानते हैं और इनके उत्तर देखते हैं। कहता हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ डिड मीन्स ककस द ऑथर रीच अंटार्कटिका। लेखिका कहता है कि अंटार्कटिका पर लेखिका ककस पहुंची। तो इसका आंसर देखिए, द ऑथर तिसानी दोषी रीड अंटार्कटिका बाई रशियन वेसल एकेडमिक सोकालिस्की। कहता है कि लेखिका रीच अंटार्कटिका पहुंची ककस बाई रशियन वेसल। कहता है एक रूसी पोत की माध्यम से जिसका नाम क्या था, एकेडमिक सोकाल्स्की था। ये आपका ध्यान दीजिएगा, उस युद्धपोत का क्या नाम, उस पोत का क्या, युद्धपोत नहीं, रशियन पोत का क्या नाम था, एकेडमिक सोकाल्स्की था। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास। लेखिका ने अपनी यात्रा कहाँ शुरू की थी, मद्रास से शुरू की थी। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, उन्होंने 9 समय चक्रों को पार किया। 6 चेक पॉइंट को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, कहता 3 बॉडीज ऑफ वाटर मीन्स अलग अलग जल के संसाधनों को पार किया। एंड मेनी इकोस्फेयर्स, और कई वायुमंडलों को पार करने के बाद शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, उन्होंने लगभग 100 घंटे तक की यात्रा की। बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कहता अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात के वाहनों का उपयोग करते हुए, जैसे कि जहाज, कार है ना, इन अलग अलग प्रकार की चीज़ों का प्रयोग कर करके लेखिका कहाँ पर पहुँच गई, अंटार्कटिका पहुँच गई थी। अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड, कवयित्री ने किस आश्चर्य को महसूस किया। रीचिंग अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पहुंचकर कवयित्री ने कौन से आश्चर्य को महसूस किया। तो आंसर देखिए कि आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका, कहता अंटार्कटिका पहुंचने के बाद
द ऑथर वंडर, लेखिका आश्चर्यचकित हो गई, टू नो द फैक्ट, मैंने इस बात को जानकर कि अंटार्कटिका इज सो कोल्ड नाउ, अंटार्कटिका अभी भी बहुत ठंडा है। वंस हैड बीन द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कहता वंस हैड बीन द पार्ट, पहले ये कभी भूभाग हिस्सा हुआ करता था, सेम लैंड मास मैंने इसी भूभाग का, इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंटेड, जिसमें हिंदुस्तान भी क्या था, जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। शी आल्सो वंडर्ड टू लुक इट्स इमिनेंसिटी, शी आल्सो वंडर्ड, कहता है कवियत्री इस बात को भी देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्या देखकर, इट्स इमिनेंसिटी मीन्स इसकी विशालता को देखकर, इमिनेंसिटी मीन्स विशालता को देखकर, एंड आइसोलेशन, और वो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, आइसोलेशन मीन्स अलगाव वाली प्रक्रिया को देखकर समझ करके आश्चर्यचकित हो गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज गोंडवाना, जो भी आपके 60 आंसर मिलेंगे वो इस प्रकार के होंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो मित्रों और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 100% तो नहीं लेकिन 90% मैं अवश्य गारंटी लेता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए, कहता है कि व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, व्हाट हैपेंड देयर 650 मिलियन ईयर्स अगो, कहता 650 मिलियन साल पहले वहां पर क्या हुआ। तो गोंडवाना वाज अगेन एमलागमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, कहता है गोंडवाना क्या था, एक विशाल मिश्रित, साउथर्न मीन्स दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट होता अति विशाल महाद्वीप था। इट वाज एग्जिटेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, और जो 650 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। बट अराउंड दैट टाइम, कहता लेकिन इस समय के आसपास डायनासोर्स वेयर डिस्ट्रॉयड, डायनासोर जो है वो विलुप्त होते जा रहे थे, एंड एज ऑफ मैमल्स गट अंडरवे, कहता और स्तनधारियों का युग आरंभ हो चुका था। देन दिस लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेटेड इनटू कॉन्टिनेंट्स, और तब यह भूखंड वाज फोर्स्ड मीन्स इसको मजबूर किया गया, टू सेपरेटेड मीन्स अलग होने के लिए, इनटू कॉन्टिनेंट्स माने होता है द्वीपों में, और तब इस गोंडवाना नामक द्वीप को, द्वीपों में, भूखंड को द्वीपों में अलग होने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, व्हाई हैड द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, कहता स्टूडेंट ऑन आइस, क्योंकि कवियत्री भी इसका हिस्सा थी, है ना, टोटल लगभग 52 लोग वहां पर पहुंचे थे। कहता व्हाई हैड द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, स्टूडेंट ऑन आइस नामक प्रोग्राम सफल क्यों रहा। तो द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, कहता कार्यक्रम स्टूडेंट ऑन आइस हैज बीन सो सक्सेसफुल, इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, कहता द प्रोग्राम स्टूडेंट आइस हैज बीन सो सक्सेसफुल, ये स्टूडेंट आइस नामक प्रोग्राम बहुत सफल रहा, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथर्न पोल, क्योंकि उस दक्षिणी पोल पर जाना क्या था, किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत असंभव काम था। बट द स्टूडेंट कुड सी द ग्लेशियर्स, लेकिन विद्यार्थी वहां पर जाकर उन्होंने ग्लेशियर को देखा, क्या करते हुए, रिट्रीटिंग माने होता, रिट्रीट में होता क्या, बढ़ते हुए, कहाँ की ओर, आगे की ओर बढ़ते हुए, एंड आइसल्स कोलैप्सिंग इनटू द प्रोग्राम, और आइसल में होता है बर्फ के बड़े बड़े भूखंडों को, कोलैप्सिंग होता है ढहते हुए या टूटते हुए, है ना, इन दिस प्रोग्राम माने इस प्रोग्राम के तहत। इसके आगे देखिए, अब उसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, कहता है जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या ऑफर किया। कहता जियोफ ग्रीन वाज फाउंडर एंड डायरेक्टर एट स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जियोफ ग्रीन कौन थे, कहता जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया था उन्होंने, उसको फाउंडर थे और डायरेक्टर थे। ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने विद्यार्थियों को एक अवसर प्रदान किया था, टू गो टू अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर जाने का, एंड डेवलप द रिपोर्ट, वहाँ की रिपोर्ट जानकारी लेने का, एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ एक्सटेंस, कहता और पृथ्वी में अस्तित्व के आने की प्रक्रिया को समझने का एक क्या प्रदान किया था, अवसर प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कहता प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण, कहता प्रकाश संश्लेषण क्या है।
ये सभी हम सभी आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। कहता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, कहता है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है बाय द हेल्प ऑफ, जिसकी मदद से ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे है ना, यूज अब कार्बन ऑक्साइड, कहता कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं एंड वाटर, पानी का, इनटू फूड मीन्स उसको भोजन में बदलते हैं, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश से ताकत ग्रहण करते हैं, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही प्रक्रिया हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट, कहता फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है ना। अब फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है इसको हमको समझना है। कहता फाइटोप्लैंक्टन, आंसर है हमारा फाइटोप्लैंक्टन इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन ग्रास, कहता है एक कोशिकीय हरी घास है, एंड दैट फीड द इंटायर साउदर्न ओशियन मरीन लाइफ, जो क्या करती है, फीड माने पोषित करती है संपूर्ण दक्षिणी महासागर के समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। इट इज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इफ इट्स एक्सटेंस इज थ्रीटेंड, कहता यदि इसके अस्तित्व में खतरा आया बाय ओजोन लेयर्स माने ओजोन परत की वजह से, देन इट अफेक्ट्स द होल मरीन लाइफ सर्किल, तब यह प्रभावित करेगी किसको, संपूर्ण दक्षिणी समुद्री जीव की प्रक्रिया को पूरा क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। मतलब इसी घास की वजह से जो दक्षिणी महासागर का जो जितने भी जीव हैं वो पोषित होते हैं। अगर ओजोन परत की वजह से इस घास का नुकसान हुआ तो दक्षिणी महासागर में जो समुद्री जीव की जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरी प्रक्रिया ही क्या हो जाएगी, इससे प्रभावित हो जाएगी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैन रीच अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, कि कितने लोग अंटार्कटिका पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या पाया। तो देखिए 52 मीन्स 52 मैन रीच अंटार्कटिका, कितने लोग अंटार्कटिका पहुंचे थे, 52 लोग अंटार्कटिका पहुंचे थे। आफ्टर रीचिंग देयर दे फाउंड अ मीटर थिक आइस पैक बीनीथ फीट, कहता आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद दे फाउंड मीन्स उन्होंने पाया, क्या पाया, अ मीटर थिक आइस पैक, कहता है 1 मीटर मोटी बर्फ की परत पाई अपने पैरों के नीचे, एंड अंडरनीथ, और इस बर्फ के नीचे दैट 180 मीटर्स माने 180 मीटर बर्फ के नीचे लिविंग माने सजीव सांस लेता हुआ नमकीन पानी पाया। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका विस्टास लेसन 3 सप्लीमेंट्री का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के 60 आंसर थे, वो सभी 60 आंसर समाप्त होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को, आप अपने अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।